Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेरणा और विचार के अंतर्गत हम विचार करते हैं असफलता और निराशा में सफलता और आशा का दर्शन करें, क्योंकि जो व्यक्ति असफलता एवं निराशा में सफलता का दीप जलाए रहता है, उसे सफलता सदैव निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंधेरी रात के बाद प्रभात का होना सुनिश्चित होता है। अंधेरी रात के बाद प्रभात का होना सुनिश्चित होता है। और आप जैसा जानते होंगे, दीपावली पर्व जो है अमावस्या के अंधेरी रात में मनाया जाता है, क्योंकि इसका कारण है कि निराशा, असफलता और दुख में भी आशा के किरण बनाए रखें। तो हमें सदैव जो है दीप जलाए रखना चाहिए आशा और सफलता का। और जैसा है, रात लंबी है मगर तारों भरी है। रात लंबी है मगर तारों भरी है, हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया, हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया। सांस छोटी है मगर आशा बड़ी है, सांस छोटी है मगर आशा बड़ी है। जिंदगी में मौत पर पहरा बैठाया, जिंदगी में मौत का पहरा बैठाया। तो चलिए हम आते हैं आज के वीडियो में। भारतीय राज व्यवस्था एवं राजनीति के अंतर्गत हमने इसके पहले के वीडियो में जो है केंद्र की कार्यपालिका व्यवस्थापिका हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम आते हैं राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका एवं न्यायपालिका। तो देखिए, यहां बात केवल समझने की है। जैसे केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति का होता है, वही राज्य में राज्यपाल की स्थिति है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति है, जो वही राज्य में मुख्यमंत्री का, जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल का, वही राज्य में जो है एडवोकेट जनरल का। और केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा तो राज्यों में विधान परिषद। लेकिन भारत के केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए, राष्ट्रपति जो स्थिति राज्यपाल का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, लोकसभा तो विधानसभा, राज्यसभा तो विधान परिषद। लेकिन भारत के केवल 7 राज्य में है। तो अब हम आते हैं राज्य की कार्यपालिका। हमने केंद्र की कार्यपालिका को देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री और जो विस्तृत रूप से आपको बताए थे। तो राज्य की कार्यपालिका में हम आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में जो है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत ये आते हैं कौन कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। अब हम इसमें से बारी बारी से जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो राज्यपाल क्या होते हैं? राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति,
संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उसी तरह से राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री होते हैं। अब लेकिन राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? मंत्री परिषद के सलाह से या वास्तविक रूप से जो है इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे ये जो है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 को राज्य का संविधान कहा जाता है। भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 को राज्य का संविधान कहा जाता है। अब हम आगे आएंगे, देखेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल की क्या स्थिति है? जो राज्यपाल की स्थिति है, ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। ये राज्यपाल जो हैं उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू जी का कहना है। क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये सरोजिनी नायडू जी का कहना है, जो उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी। अब राज्यपाल के बारे में जो है हम देखेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में किया गया है। राज्यपाल के बारे में जो अध्ययन, राज्यपाल के बारे में जो जानकारियां, राज्यपाल के बारे में जो प्रावधान है भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में किया गया है। 153 में अनुच्छेद 153 देखेंगे, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, परंतु एक ही व्यक्ति अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, लेकिन एक व्यक्ति 1 से या 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में योग्यता। ये अनुच्छेद कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 157 में। क्या होना चाहिए योग्यता? अर्हता तो पहला होना चाहिए भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, नंबर 3 है सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। ये शर्तें हैं, ये योग्यताएं हैं, ये अर्हताएं हैं राज्यपाल के लिए। अब हम आते हैं नियुक्ति। ये अनुच्छेद 155 में वर्णन है नियुक्ति के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति, केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को नामांकित करेंगे, जिसका नाम रखेंगे, उसका नियुक्ति राज्यपाल के रूप में किया जाएगा। अब इसके आगे कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में वर्णित है कार्यकाल कितना रहेगा, पदावधि कितना होगा। तो अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावे अगर अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति को मान लीजिए मन है त्याग पत्र देने का, तो जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता है, तो त्याग पत्र देकर भी अपने पद को छोड़ सकते हैं। लेकिन अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कोई अगला राज्यपाल, जब तक कोई अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये समझने जो है मेन, ये आपको समझना होगा विशेष रूप से। और ऐसे 5 वर्ष के बाद भी पद पर बने रहते हैं। अब देखिए, ये विशेष रूप से आपको यहां ध्यान देना होगा। 5 वर्ष तो अवधि है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं। कैसे? प्रतिदिन के वेतन के आधार पर। प्रतिदिन वेतन के आधार पर, जैसा हमने कहीं पढ़ा है, हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो
इसी तरह से प्रतिदिन के वेतन के आधार पर बने रहे थे भूतपूर्व में। तो 5 वर्ष के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं प्रतिदिन के वेतन के आधार पर। अब हम देखेंगे शपथ। एक एक जो है इसमें जो वाक्य है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर समाहित है। आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा, केवल इसको पढ़ के आप परीक्षा में सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप जवाब उत्तर आंसर दे सकते हैं। तो शपथ देखते हैं हम, अनुच्छेद 159 में वर्णित है शपथ के बारे में। तो शपथ इनको कौन दिलवाएंगे? तो शपथ जो है जिस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने जाएंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो उच्च न्यायालय के तब तो उनके अनुपस्थिति में जो उनके बाद स्थान होगा, जो वरिष्ठतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनकी उपस्थिति में उनके समक्ष राज्यपाल अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो यह स्पष्ट हो गया। अब हम देखते हैं इनका वेतन एवं भत्ता। अब वेतन और भत्ता और सुविधा और आवास का तो बात आप लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति के बारे में भाई पढ़े हैं, 84 एकड़ में पूरा है, बाग बगीचा है, नौकर चाकर। उसी तरह से वही स्थिति राज्यपाल का है, थोड़ा कम है। तो आवास भत्ता जितनी सुविधाएं हैं इसको क्या पूछना है ये तो जानते होंगे आप भाई इसके बारे में। तो वेतन और भत्ता हम देखते हैं। तो वेतन एवं भत्ता राज्य के संचित निधि से, वहां केंद्र के संचित निधि से, यहाँ राज्य के संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाता है और सारी सुविधाएं इनको प्राप्त है। सुविधा का तो पूछना ही नहीं है। तो और अब आपको जो ध्यान देने की बात है विशेष रूप से, अगर 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, जैसा कि हम पीछे बताया कि 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त होते हैं, तो क्या होगा? तो वेतन और भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित होगा जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्यपाल 2 राज्यों को राज्यपाल का संभाल रहे हैं, 2 राज्यों का राज्यपाल के रूप में वो जो है देख रहे हैं राज्यपाल के रूप में। तो वेतन भत्ता कैसा होगा? तो ये राष्ट्रपति रेशियो में बांटेंगे, अनुपात में बांटेंगे, जो राष्ट्रपति को लगे उस तरह से जो है वेतन और भत्ता आवंटित करेंगे। और बाकी चीज निःशुल्क आवास सुविधा मिलता है, ये हम बताए सारी सुविधाएं मिलती है। और वेतन के रूप में जो है राज्यपाल जी को 3,50,000 प्रति माह मिलता है। तो चलिए हम अब आगे देखेंगे, आगे के वीडियो में राज्यपाल की शक्तियां जो विधायी, कार्यपालिका और ये वित्तीय, ये सारी शक्तियों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।